नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां एक तरफ अमेरिका दोस्तों भारत को टैरिफ्स लगाने की धमकी दे रहा है, वहीं पर अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स के बीच में अब इंडिया के द्वारा दो बहुत ही बोल्ड मूव्स यहां पे लिए गए हैं। सबसे पहली रिपोर्ट आप यहां पे देख सकते हैं, कल रात को ही न्यूज सामने आई है। अमेरिकी कंपनीज के द्वारा जो ओन किए हुए वेयर हाउसेज हैं इंडिया में, उनके ऊपर हमारे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा छापे मारे गए हैं। दो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं नई दिल्ली में, जो कि उन कंपनीज के द्वारा ओन किए जाते थे, और वहां का जितना भी सामान है उसको मेजरली सीज कर लिया गया है। और वहीं पे दूसरी तरफ जहां अमेरिका इंडिया के पीछे लगा हुआ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो इंडिया के द्वारा टैरिफ्स लगाए जाते हैं उन टैरिफ्स को इंडिया के द्वारा कम किया जाए, लेकिन वहां पर भी इंडिया ने दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि भले और किसी भी सेक्टर में हमें टैरिफ्स कम करने पड़े, लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में टैरिफ्स को कम नहीं करेंगे। और ये मैं एक बहुत ही बोल्ड और अग्रेसिव स्टेप इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट को देखें तो दोस्तों इंडिया के द्वारा अमेरिका से आने वाले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं दैट इज वेरी वेरी हाई अमाउंट, ऑलमोस्ट 38% के आसपास के टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जिसको कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर चल रही नेगोशिएशन में भी कम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सी ये कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये वाली रेड्स यहां पे BIS के द्वारा करी गई हैं, एंड ऑल्सो इस चीज को लेकर इंडिया ने क्या यहां पे रिस्पांस दिया है। ऑल्सो ये जो एग्रीकल्चर को लेके जो मुद्दा चल रहा है इसमें इंडिया की तरफ से क्या नेगोशिएशन है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC के साथ जुड़े रिसोर्सेज जैसे कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। इसमें से किसी भी मटेरियल को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है। बेसिकली कल दोस्तों हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के द्वारा जो भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां काम करती हैं उनके ऊपर जो क्रैकडाउन है उसको एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। ये वाले जो यहाँ पे क्रैकडाउन या फिर जो रेड्स बेसिकली कैरी आउट करी गई हैं, ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो वेयर हाउसेज हैं नई दिल्ली में, इन दोनों के ही ऊपर ये वाली रेड्स को कैरी आउट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये कल ही की खबर है जो कि सामने हमें देखने को मिली है। एंड इवन दो अगर आप इन रेड्स की अमाउंट सुनेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी रेड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये असल में बहुत बड़ी रेड इसलिए बन जाती है बिकॉज ये सिंगल वेयर हाउस में से इतना सारा सामान है जो कि सीज कर लिया गया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कल बताया गया था कि जो ये वाली रेड्स कैरी आउट करी गई हैं इसमें जो सामान को सीज किया गया है दैट इज मोर देन 70 लाख रुपीज, जो कि इन दोनों के ही वेयर हाउसेज में से ही बरामद किया गया है। और इसमें अगर मैं प्रोडक्ट्स की भी बात करूं तो जो अमेजॉन कंपनी के वेयर हाउसेस थे उसमें से जो प्रोडक्ट सीज किए गए हैं दे इंक्लूड वाटर गीजर्स, फूड मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वो भी इसलिए बिकॉज या तो इनके ऊपर ISI मार्क नहीं था या इनके ऊपर जो लेबल्स लगे हुए थे ये फेक लेबल्स लगे हुए थे। सिमिलरली फ्लिपकार्ट का भी एक यहाँ पे वेयर हाउस था जिसमें से स्पोर्ट्स शूज को यहाँ पे सीज किया गया है बिकॉज उसके ऊपर जो ISI मार्क या फिर जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखने को नहीं मिली थी। और ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा झटका बन जाता है अमेरिका के लिए। वो इसलिए बिकॉज ये दोनों ही कंपनियां दोस्तों वैसे तो इंडिया में फंक्शन करती हैं, ऑपरेट करती हैं, लेकिन दे आर मेनली ओन्ड बाय अमेरिकन पेरेंट कंपनीज। अमेजॉन का तो हम सभी जानते हैं कि ये शुरू से ही डे 1 से अमेरिकी कंपनी है जिसका हमें हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में देखने को मिलता है। लेकिन फ्लिपकार्ट ये स्टार्ट तो एज एन इंडियन कंपनी हुई थी, लेकिन आज से कई साल पहले दोस्तों इसको एक्वायर कर लिया गया था अमेरिका की जानी मानी कंपनी वॉलमार्ट के द्वारा, जिसका कि आज हमें मेजर
जो शेयर है फ्लिपकार्ट में वो वॉलमार्ट का ही देखने को मिलता है और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की केवल और केवल एक सब्सिडरी बनकर रह चुकी है। और ये वाला जो यहाँ पर जो ये क्रैकडाउन किया गया है, इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल बन जाती है। वो इसलिए बिकॉज आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तरफ तो कहा गया है कि हम लोग 2 अप्रैल से भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू करेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में से एक ट्रेड टॉक्स को कैरी आउट करने के लिए टीम है जो कि भारत पहुंची हुई है। आप लोग यहां पे देखिए 3-4 दिन पहले इनकी टीम थी जो कि भारत आई हुई है, वो अभी भी भारत में ही है, बातचीत चल रही है। लेकिन उसी बीच इंडिया के द्वारा इस तरह के जो क्रैकडाउन्स हैं उनको यहां पे कैरी आउट किया जा रहा है। और आप यहां पे ये भी देखिए कि जब इन ई कॉमर्स कंपनीज ने ये कहा कि हम तो जी केवल और केवल मार्केट प्लेसेस हैं, हम कोई इन्वेंट्री होल्डर्स नहीं है, यानी कि हमारे ऊपर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि चीज की हम लोग जांच पड़ताल करें कि वो सही है, ISI मार्क उस पर लगा है या नहीं है, तो उस केस में इंडिया ने साफ साफ कहा, हमारे जो BIS वाली मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ साफ कहा कि भले आप मैन्युफैक्चरर हो, भले आप इंपोर्टर हो, भले आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, भले आप सेल करते हैं, भले आप केवल स्टोरेज करते हैं, उस केस में भी ये चीज पता लगाना कि जो BIS का उसके ऊपर सर्टिफिकेट है, उसकी जो कंप्लायंस है, वो जिम्मेदारी आपकी ही बन जाती है। और अगर आपने ऐसा इसमें कोई भी वायलेशन किया तो BIS एक्ट के तहत आपको यहाँ पे इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी कि इंडिया ने एक तरीके से साफ साफ कह दिया है कि जो BIS की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी अब से लगने वाली हैं। और ये केवल एक पहलू है जो कि हम इंडिया US ट्रेड टॉक्स के बीच में देख रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को लेकर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर भी अमेरिका भारत के पीछे काफी लंबे टाइम से लगा हुआ था कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं जो कि अमेरिका से आते हैं भारत में, उसके ऊपर भी टैरिफ्स को कम किया जाए। और इसमें इन्होंने कहा डेयरी सेक्टर हुआ, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, इसमें भी हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका से आने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर टैरिफ्स को कम किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मिस्टर अजय सहाय जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि देखिए जहां तक तो बात इंडस्ट्रियल गुड्स की आती है वहां पर तो हम लोग टैरिफ रिडक्शन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो इंडिया के बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर के केस में इन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो कमर्शियल पर्पसेस से नहीं होता, वो सस्टेनेंस पर्पसेस से होता है। यानी कि लोग खेतीबाड़ी करते हैं केवल और केवल अपनी लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए, ना कि उससे कोई कमाई करते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि ट्रेड शुड बी अमंग इक्वल्स एंड दैट इज व्हाई यहां पर इंडिया बिल्कुल भी कंसेशन नहीं दे सकेगा इसमें। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि जहां तक बात आती है वॉशिंगटन एप्पल्स की, कैलिफोर्नियन आलमंड्स की, उनको तो हम लोग ऑलरेडी इंडिया में अलाउ कर चुके हैं, लेकिन हम लोग और चीज़ों को इंडिया में अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज जो दूसरी चीज़ें आएंगी वो डायरेक्टली इंडिया के फार्मर्स के साथ कंपीट करेंगी, जो कि हम सभी जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में ही देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिल्कुल भी टैरिफ्स कम नहीं करेगी। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बहुत बोल्ड स्टेप इसलिए बन जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट देखें, स्पेसिफिकली ये वाला अगर आप एरिया देखें, तो ये वाला जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसमें भारत के द्वारा बहुत ही हाई लेवल के टैरिफ्स को लगाया जाता है। ऑलमोस्ट 38% के टैरिफ्स को लगाया जाता है, आप यहां पे ध्यान से देख भी सकते हैं। और अमेरिका के द्वारा केवल 5% टैरिफ्स को लगाया जाता है। लेकिन इंडिया ने अभी एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि भले और किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग नेगोशिएशन कर लें, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हम लोग यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं करने वाले हैं। आपको बता दूं ये सेम डिमांड ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने FTA में करी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे तरफ से आने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर इंडिया को अपनी मार्केट ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन आप पिछले साल की ये वाली डेवलपमेंट देखिए, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने साफ साफ बोल दिया था कि डेयरी सेंसिटिव सेक्टर है। इस FTA में तो क्या, किसी भी और FTA में हम लोग डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी सेम बात कही गई थी कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो मेनली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं।
अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, स्पेसिफिकली जो डेयरी फार्मर्स हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं और हमारे फार्मर्स उनके साथ कभी भी compete नहीं कर पाएंगे। बल्कि आपको बता दूं कि हमारे फार्मर्स को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार तो नई नई मार्केट्स की तलाश कर रही है, जैसे यूरोप हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, सो दैट हमारे जो एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग और देशों में भी भेज सकें और उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सो ओवरऑल आई थिंक ये दोनों ही स्टेप्स जो कि हमने यूएस के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स में लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा टाइमली स्टेप्स बन जाते हैं। खैर, देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड